आप सभी भक्तजनों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, आज सावन माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज नाग पंचमी का महापर्व है। ब्रह्म पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन जो भी मनुष्य नाग देव की पूजा करके उन्हें दूध से नहलाता है, उन्हें स्नान करवाता है, उनके निमित्त व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है तो उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। वे धनपति होते हैं तथा सुख समृद्धि मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष सर्प दंश जैसे भय से छुटकारा मिलता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा का रसपान करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वे नगर के बहुत बड़े व्यक्ति थे। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। वे सभी एक ही चूल्हे पर खाना बनाते थे। साहूकार के घर में सभी मिलजुल कर रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। सावन का महीना आया। साहूकार की बड़ी बहू बोली कि अरे बारिश का दिन आ गया, चलो पीली मिट्टी लाकर घर को लेप दें और थोड़ा जमा करके रख दें। 7 बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी और 7 बहुएं अपनी अपनी खुरपी से मिट्टी की गुड़ाई करने लगी। तभी मिट्टी खोदते खोदते बड़ी बहू के पास से छोटा सा सर्प निकला। जब छोटा सा सर्प निकला तो बड़ी बहू अपनी खुरपी से उसको मारने लगी। फिर छोटी बहू देखकर कहती है कि नहीं दीदी, इसे मत मारिए, यह तो बहुत छोटा सा सांप है, यह तो नादान है, बेजुबान जानवर है, इसको मारने से हमें क्या फायदा, इसे छोड़ दीजिए, इसके प्राण लेने से हमें पाप लगेगा। फिर बड़ी बहू समझ गई और उस नाग के बच्चे को नहीं मारा और उसे छोड़ दिया। जब सारी बहुएं अपने अपने सिर पर मिट्टी लेकर जाने लगी, तब छोटी बहू नाग देवता को देखती है कि वह एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए। छोटी बहू बड़े प्रेम से जाकर नागराज को कहती है कि भैया आप यहीं पर बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। फिर नागराज समझ गए और कहने लगे कि बहन ठीक है, और नागराज वहीं बैठे रह गए। साहूकार की 7 बहुएं घर में मिट्टी लेकर चली गई और अपने घर के कामों में उलझ गई। आपस में सब काम करने लगी, खाने पीने की व्यवस्था करने लगी, खाना बनाने लगी। और जो छोटी बहू थी, जो वह नागराज को बोल कर आई थी कि दूध लेकर आती हूँ, वह भूल गई। जब सवेरा हुआ, जैसे ही भोजन बन गया, तब छोटी बहू को याद आ गया, अरे हमने कितना गलत कर दिया। अहो, हम तो नाग देवता को आस देकर आए थे कि आपके लिए हम दूध लेकर आएंगे। हे भगवान, इतना ख्याल आते ही झट से मटकी में से उसने दूध की कटोरी निकाली और उस दूध को पंखे से ठंडा कर दिया। ठंडा करके अपनी उंगली डालकर देखती है कि अरे दूध तो ठंडा हो गया। फिर वह उसी पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ के पास जाकर देखती है कि अरे नाग देवता तो उसी जगह पर बैठे हुए हैं, और जाकर कहती है कि भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे आने में देर हो गई। नागराज बोली कि अरे तो भैया बोली, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, नहीं तो सबसे पहले तुम्हें डस लेता, क्योंकि तुमने धोखा दिया, बेजुबान को झूठ बोली। फिर छोटी बहू बोली, नहीं भैया, मैं कामों में उलझ गई थी और इसीलिए मुझे देर हो गई। लीजिए भैया दूध पीजिए, आपके लिए मैं दूध लेकर आई हूँ। नागराज को साहूकार की छोटी बहू ने बड़े प्रेम से अपने हाथों से दूध पिलाया और नागराज ने दूध पी लिया। दूध पीकर मस्त मगन हो गए। फिर नागराज कहते हैं कि बहन कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देने के लिए तैयार हैं, जो भी मांगो दिल खोल कर मांगो। नागराज की बात सुनकर साहूकार की छोटी बहू कहती है कि हे भैया, मैं एक ही हूँ, मेरा कोई भाई कोई बहन नहीं है, कोई मायका नहीं है, इसीलिए आप मुझे बहन कह दीजिए।
इससे ज्यादा मेरे लिए क्या तोहफा होगा। हे भैया, ये बहन आपको जब भी पुकारे तब आप सहायता कर दीजिएगा, आप आ जाइएगा। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनते ही नागराज खुश हो जाते हैं और एवं अस्तु कह के नागलोक की ओर चले जाते हैं। जो छोटी बहू थी दूध पिला के अपने घर चली आई। सावन महीने में साहूकार की 6 बहुएं मायके जा रही थी। छोटी बहू का तो कोई मायका था नहीं। छोटी बहू कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप अपने कामों में व्यस्त थी। सारी बहुएं कहती हैं, छोटी बहू की जेठानियां कहती हैं कि तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारा तो कोई मायका है ही नहीं, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है और कोई भौजाई भी नहीं है, तुम्हारे लिए कौन चूनर लेकर आएगा, तुम अपने मायके कैसे जाओगी, तुम्हारा तो भला कोई मायका है ही नहीं। बड़ी बहू की ये बातें सुनकर साहूकार की छोटी बहू ने अपने नाग देवता भाई को याद किया। नागराज भैया, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी जरूरत है। भैया, मेरी सारी जेठानियां मायके जा रही हैं और मैं चुपचाप आंखों से आंसू गिरा रही हूँ। सबके मायके से चुन्नर आया है। भैया, मैं तो एक अभागन हूँ, मेरा तो कोई मायका नहीं, मेरे तो माता पिता भी नहीं है, मेरे तो भैया भाभी भी नहीं है, मैं तो अपने मायके से बिल्कुल अनाथ हूँ। यह सुनकर नागराज का ध्यान टूटा। अरे, मेरी बहन मुझे पुकार रही है। नागराज ने तनिक भी देर नहीं की और नागलोक से पृथ्वी पर आ गए और उन्होंने एक मनुष्य का रूप धारण करके बाजार से सुंदर सुंदर वस्त्र, हीरे जवाहरात, रुपए, पैसे लेकर साहूकार के घर चले गए और साहूकार के दरवाजे पर जाकर कहती है, क्या छोटी बहू का घर यही है? इतना सुनते ही सासू जो थी साहूकारनी कहती है कि हाँ जी, यही है, आप कौन हैं? नागराज बोला, मैं छोटी बहू का भाई हूँ। फिर साहूकारनी कहती है कि अरे, छोटी बहू का तो कोई भाई है ही नहीं, ये भाई कहाँ से आ गया? फिर नागराज बोले, आप नहीं जानते, जब मेरी बहन छोटी थी, जब बहन का जन्म हुआ था, तब उसी समय मैं परदेश चला गया था। आज बहुत समय के बाद वापस आया। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मेरी इकलौती बहन ससुराल में है, सावन का महीना है कि क्या तुम अपनी बहन के लिए चूनर लेकर नहीं जाओगे, इसीलिए मैं आ गया हूँ। जो साहूकारनी थी उसने थैली हाथ में ले ली, फिर उसके भाई को अपने घर के अंदर लेकर गई और अंदर ले जाकर नाश्ता पानी करवाया। उसकी खूब आओ भगत की, खूब खातिरदारी की। फिर साहूकारनी छोटी बहू से बोली कि अरे बहू, तुम्हारा भाई आया है, देखो सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर आया है, तेरे लिए चुनर लेकर आया है, मेरे लिए भी लेकर आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चुनर है। नागराज कहते हैं कि माँ जी, मैं तो अपनी बहन को घर ले जाने आया हूँ, सावन का महीना है, क्या आप मेरी बहन को मेरे घर नहीं जाने दीजिएगा? साहूकारनी हंस कर बोली, अरे ऐसे कैसे, क्यों नहीं, आपकी बहन अवश्य जाएगी। और सासू इतना कहकर अंदर चली गई और छोटी बहू से बोली, अरे तुम्हारे भाई तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। तब तक बड़ी जेठानी कहती है कि ओहो, भाई तो है, हीरे जवाहरात सब कुछ लेकर आया है, एक सोने का झाड़ू भी दे देता, तब तो जानते कि उसका भाई बड़ा धनवाला है। नागराज यह सब बात सुन लेते हैं और तनिक भी देर किए बिना कहते हैं कि वो तो मैं साथ लेकर आया हूँ, सोने का झाड़ू तो मैंने अपनी बहन की सास के हाथ में पहले ही दे दिया था। 6 की 6 बहुएं सोने का झाड़ू को देखकर बहुत खुश हुई और अब साहूकारनी अपनी छोटी बहू को उसके मायके के लिए विदा कर देती है। फिर छोटी बहू अपने भाई के साथ मायके जाने के लिए तैयार हो गई, पर मन में दुविधा लगी हुई थी कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, ये कौन हो सकते हैं? ये वही नागराज भैया हो सकते हैं। वह भाई बहन जब घर से कुछ ही दूर निकले तो कहते हैं कि बहन, तूने मुझे पहचाना? फिर छोटी बहू बोली, भैया हाँ, मैं पहचान चुकी हूँ, आप मेरे नाग देवता भैया हैं।
फिर नागराज बोले कि हाँ बहन, मैं तुम्हारा वादा पूरा किया हूँ, चलो मेरे घर माँ ने तुम्हें बुलाया है। हे प्रिय भक्तों, नागराज अपने नागलोक लेकर जाने लगे। नागलोक जाने के रास्ते पर पहुंच गए। फिर नागराज कहते हैं कि अरे बहन, मैं तो अपने रूप में आ गया हूँ, मेरी पूंछ पकड़ के मेरे साथ चलना। फिर पूंछ पकड़कर छोटी बहू नागलोक चली गई। नाग रानी देखती है तो कहती है कि अरे ये कौन है। फिर नागराज कहते हैं कि माँ, तुम नहीं जानती हो, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे प्राण आज बड़े संकट से बचे हैं। आज मेरे प्राण चले जाते। बहुत सारी महिलाएं मिट्टी खोद रही थी और एक स्त्री मुझे मारने की वाली थी, तभी एक ने मेरे प्राण बचा लिए थे। मेरे प्राण बचाने वाली वह स्त्री और कोई नहीं, यही थी। माँ, ये मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूँ। इसका कोई भाई नहीं और मेरी भी कोई बहन नहीं। फिर नाग रानी जो थी वो बड़े प्यार से छोटी बहू को बेटी कहकर पुकारती है और अपने पास बिठा लेती है। उसे अच्छा अच्छा तरह तरह का भोजन खिलाती है, तरह तरह के गहने देती है और तरह तरह की साड़ियां देती है। इस तरह से वो उनके घर में रहने लगी। एक दिन सरप की माता ने उससे कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सांप की माता को बड़ा गुस्सा आया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। वहां रहते रहते बहू को बहुत दिन बीत गए थे, तो बहू कहती है कि माँ जी, अब हम अपने घर, अपने ससुराल जाना चाहते हैं। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। फिर नागराज कहते हैं कि माँ, मेरी बहन अपने घर जाने के लिए कह रही है, इसे कुछ अच्छा उपहार दे दो, जिससे इसके सास ससुर, जेठ जेठानियां, इसके पति मेरी बहन को खूब मान सम्मान दे। तब सर्प और उसकी माता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि दिया। नागरानी कहती है कि हीरे और मणि का एक हार भी इसे देंगे, जिसे देखकर सभी लोग भौचक्के के रह जाएंगे। नागराज कहते हैं कि हाँ माँ, इससे बड़ा उपहार और नहीं हो सकता। फिर नागरानी और नागराज मिलकर मणि और हीरे का एक सुंदर सा हार बनाकर छोटी बहू को गले में पहना देते हैं। जब छोटी बहू ने नागमणि का हार पहना तो उसका बदन चमकने लगा, उसका चेहरा खूबसूरत लगने लगा। जब बहू अपना बदन देखती है तो कहती है, अहो, मेरा शरीर तो गहनों से बहुत सुंदर लग रहा है, हार से तो मेरा बदन बहुत चमक रहा है। फिर उसका भाई नागराज अपनी बहन को छोड़ने के लिए काफी दूर तक गया। उसके बाद बहन अपने आप अपने ससुराल अकेले गई। अब बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे गहने लेकर छोटी बहू अपने ससुराल गई। जो 6 जेठानियां थी, उनको तो उनके मायके से इतना सब कुछ नहीं मिला था, और छोटी बहू को देखकर सभी हैरान रह गई। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहुएं उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है। सांप ने छोटी बहू को जो हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था, उसकी प्रशंसा तो चारों तरफ फैल गई। हार की पूरे गांव में प्रशंसा होने लगी। अब साहूकार के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। उस मणि के आने से, गले के हार में जो मणि थी, उसके आने से घर में धन संपत्ति का आवाहन होने लगा। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। अब तो दिन दोगुनी रात चौगुनी धन संपत्ति बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गांव के लोग उसे देखने जाने लगे। अब छोटी बहू को मान सम्मान मिलने लगा। अब तो सभी नाग पंचमी को मानने लगे, नाग देवता को दूध पिलाने लगे। छोटी बहू और सभी गांव वाले भी नाग पंचमी का व्रत पूजा करने लगे। जो छोटी बहू थी, हर नाग पंचमी के दिन अपने भाई को दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे समय बीता। उस हार की प्रशंसा
राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली, हे स्वामी, सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि हे भैया, रानी ने मुझसे हार छीन लिया है। आप कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी उस हार को पहने वह सांप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो वह हार हीरों और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तुमने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि हे राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है, और अगर इसे कोई और पहनता है तो ये उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास इतना धन कहां से आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बताओ, यह धन तुम्हारे पास कहां से आया। फिर छोटी बहू बोली, ये सारा धन और हार मेरा नाग भैया ने मुझे दिया है। नागलोक मेरा मायका है, नागराज मेरे भैया हैं। फिर छोटी बहू विनती करके कहती है कि हे भैया, आप कहाँ सोए हैं? आपकी बहन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, अपनी बहन का कल्याण कीजिए। भैया, आप जल्दी से प्रकट होइए। नागराज अपने रूप में गरजता हुआ तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। जब नागराज वहां प्रकट हुए तो वे सभी आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा जाऊंगा। फिर वे सभी कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। फिर नागराज कहते हैं, मेरी बहन की ओर कोई भी आंख उठाकर मत देखना, क्योंकि ये हार मेरा दिया हुआ है और मैं नागलोक का नागराज हूँ और यह मेरी बहन है। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत खुश हुआ और उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर नागराज बोले कि आज के दिन से सब नाग पंचमी मनाइएगा। आज सावन मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है। आज सभी लोग नाग देवता को दूध पिलाइएगा, जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। नाग पंचमी पर मीठा भोजन कीजिएगा, शंकर भगवान का पूजन कीजिएगा। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो भी इस दिन बेलपत्र, दूध और मिश्री या तो गुड़ चढ़ाइएगा, उसे जन्मों जन्मांतर तक कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। नागराज को जो भी गाय का दूध पिलाएंगे कभी उसे कोई दुख नहीं आएगा, मायके और ससुराल भरा रहेगा। नागराज सभी को आशीर्वाद दे दिए। उस दिन भी सावन मास का महीना कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि थी। उसी दिन से सब लोग नाग पंचमी का व्रत रखने लगे और उसी दिन से नाग देवता का पूजन करने लगे। नागराज को दूध पिलाने लगे। जो साहूकार की छोटी बहू थी वह नागराज को दूध पिलाने लगी और नाग पंचमी व्रत करने लगी, और साथ साथ में बहुएं भी नागराज को दूध पिलाने लगी और व्रत करने लगी। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है
और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। धीरे धीरे समय बीत गया, छोटी बहू को भाई मिल गया, उसको भौजाई, माता पिता सब मिल गए। भगवान ने उसे संतान भी दे दी। उसके बाद सभी परिवार वालों ने खुशी से अपना जीवन बिताया। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे नागराज, हे मैया पार्वती, हे नागरानी, जैसे छोटी बहू को सब कुछ दिया, मायका ससुराल सब भर दिया, संतान सुख दिया, उसी तरह सबको सब सुख देना। मायका ससुराल सब भर देना, संतान सुख देना, अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ से भर देना। तो प्रेम से बोलिए, नाग देवता की जय, शंकर भगवान की जय, बोलिए जगत जननी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और गणेश जी की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। आज के दिन इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या स्वयं गणेश जी ही किसी कारण नाराज होकर विवाह में नहीं आए होंगे। आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। किसी को कोई जवाब नहीं मिला, तो तभी सभी ने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका हम कारण पूछ लें। विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात भी नहीं होता। अभी वे सभी यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया, तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए हो? गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई, तो वह बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी?
अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए तो निकल नहीं पाए बल्कि टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी, जो विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, लेकिन वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारता कौन? पास के खेत में खाती मतलब कि किसान काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब जब सभी लोगों ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी और फिर धूमधाम से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई,
इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है।